अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कर्ज़ी जहाँ की आने वाली साथ में दिखाया जाएगा कि नशवा तो उस लड़की की मदद करना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले कि नशवा उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेती, केस लड़ती थी, उससे पहले ही उस लड़की का खात्मा कर दिया जाता है। हालांकि वो लड़की पहले ही अपना केस वापस ले चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी नशवा उसके घर उसे समझाने के लिए जाती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार सकती हो, और अब तो बुरहान सर और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, और अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे हक में गवाही भी दूंगी। लेकिन वो लड़की कहेगी कि मैं अपनी इज़्ज़त की खातिर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती और मैं कोई केस नहीं लड़ना चाहती, और इसीलिए फिर नशवा खाली हाथ और बेमुराद ही वापस आ जाएगी और उसे बहुत बुरा लगेगा कि वो लड़की ऐसे कैसे हार मान सकती है। लेकिन नशवा खामोश हो जाएगी और बाद में फिर उस लड़की का मर्डर कर दिया जाता है, और उसका मर्डर उसका ताया ही कहता है। और जब नशवा को ये बात पता चलेगी तो नशवा बहुत ज़्यादा शौक में चली जाएगी कि ताया इस हद तक भी गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो अपने बेटे को बचाने के लिए एक लड़की की जान भी ले सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। और फिर वो बुरहान से कहती है कि मैं अपने माहौल के बहुत असर लेती हूँ और मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि जिस तरह लोग संगदिली से किसी को कत्ल कर देते हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं हक और इंसाफ का साथ दूंगी। लेकिन अब वो क्या ही कर सकती है, जब वो लड़की ही नहीं रही तो अब वो क्या केस लड़ेगी। और फिर उसके ताया ने भी कहा था नशवा से कि तुम खाली हाथ ही रह जाओगी और तुम्हें कोई भी सबूत नहीं मिलेंगे, और अगर तुम एक अच्छी लॉयर बनना तो तुम सबूत लेकर आओ अमार के खिलाफ, मैं खुद उसे जेल करवाऊंगा। और फिर उसने खुद ही उस लड़की का कत्ल कर दिया कि कहीं नशवा पहुंच ही ना जाए सबूत और दलाल के दरमियान, तो इससे पहले ही उस लड़की का खात्मा कर देता हूँ। तो इस तरह नशवा का भी मुंह बंद हो जाएगा, तो अब नशवा भी कुछ नहीं कह पाएगी। लेकिन फिर भी वो अपने ताया से कहेगी कि आपने बहुत गलत किया है, हमार को सज़ा ना दिलाकर, और अब वो और ज़्यादा बड़े क्राइम करेगा और आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। लेकिन उसके ताया को तो अभी अपनी इमेज की ही परवाह है। दूसरी जानिब अब बिस्मा बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर ही रही है इस घर में रहते हुए, और नशवा चाहती है कि उसकी माँ शादी कर ले ताकि वो इस घर के झमेलों से तो बाहर निकले। लेकिन अब उसकी माँ की शादी कैसे इसकी सास बर्दाश्त कर सकती है, और नशवा कहती है कि जब भी मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगी। लेकिन अभी तक तो उसे कोई केस नहीं मिला, और उसका ताया अब कोशिश तो करेगा कि नशवा कोई भी केस ना लड़े और वकालत छोड़ दे, क्योंकि अगर उसने वकालत की तो ये दोनों तो माँ बेटियाँ हमारे हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन नशवा कभी भी पीछे नहीं हटेगी और वो कहेगी कि मैं वकालत तो ज़रूर ही करूँगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और आसिम भी वापस आ ही जाएगा, और आसिम ने वही घर खरीदा है जो कि बीनिश का था, और फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीनिश की यादें भी हैं। और बाद में बुरहान नशवा के घर भी आता जाता रहेगा, क्योंकि आसिम के पुराने फैमिली टर्म्स हैं इनके ख़ानदान के साथ, और जो कि 20-25 साल से मेरे ख्याल से दूसरे मुल्क गया था, तो वापस ही नहीं 25 साल से दूसरे मुल्क गया था जब बिस्मा की शादी हुई। उसके बाद उसने कभी बिस्मा की खैर खबर ही नहीं ली, और बिस्मा के शोहर को तो मरे काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन आसिम को इस बात की भी खबर नहीं होगी। और जब वो आएगा और देखेगा कि बिस्मा इतने साल से अकेली ही थी, और अगर वो अब चाहता तो शादी कर सकता था, लेकिन उसने तो खैर खबर ही नहीं ली, और बाद में अब वो आकर फिर बिस्मा से शादी की ख्वाहिश जाहिर करेगा, तो सारे घर वाले इस शादी के बहुत ज़्यादा गेस्ट हो जाएंगे। लेकिन नशवा कहेगी कि मैं अपनी शादी माँ की शादी ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन उसके ताया कभी भी नहीं मानेगा, और फिर वो एक शर्त रखेगा बिस्मा के सामने और नशवा के सामने भी कि अगर तुम अमार से शादी करने के लिए राज़ी हो तो मैं तुम्हारी शादी, तुम्हारी माँ की शादी आसिम से करवाने के लिए राज़ी हूँ। और फिर वो अपनी माँ की शादी करवाने की खातिर, अपनी माँ की खुशियों के लिए वो अमार से शादी करने के लिए हाँ बोल ही देगी, लेकिन बाद में फिर उसकी शादी भी अमार से नहीं होगी और उसकी शादी तो बुरहान से ही होगी। आपको ये ड्रामा कर्ज़ी जहाँ कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।